नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम सरजमीन लखनऊ में और लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश में अलग अलग जगहों से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, उसकी मांग की गई। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की आवाज़ बुलंद की गई। इसी का एक बोर्ड हमें लखनऊ के राजाजीपुरम के इलाके में देखने को मिला। आइए हम इनसे बात करेंगे कि जो कैंडल मार्च आप लोग लेके चल रही हैं, क्या डिमांड है सर? हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे बेचारे निर्दोष वहाँ पे वो गए थे, उनको सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है और कितने सालों से मतलब इसमें एक पति का साया, पिता का साया, और ये घटना उनके लिए एक दिन की घटना होगी, लेकिन कि जिसके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ा है ये पूरे ताउम्र के लिए है। हम ये लोग सुरक्षा की कितना डिमांड है। कितना हम लोगों के अंदर रहम भाव रहता है लोगों के लिए। लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों आतंकियों के मन में क्यों ऐसे बुरे भाव आते हैं हमारे प्रति? ऐसा उनको भी सोचना चाहिए। हम सब भाई बहन जब बन के चल रहे हैं तो ये कहाँ से इतना बुरा भाव उनके मन में आ रहा है? क्यों इतना इनके आतंक कैसे वो लोग फैला सकते हैं? क्या हम अच्छे मन से रह नहीं सकते एक साथ में? क्या जरूरत है किसी को मारेंगे तभी क्या हम अपने आप को अच्छा सिद्ध कर पाएंगे? देखिए, जो भी है बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है, शर्मनाक है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, किस तरह से हमारी सरकार को रिएक्ट करना चाहिए। और नो डाउट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसके लिए कुछ न कुछ बहुत कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अब इंतहा हो गई, अब नहीं। अब जो हमारी जो सहन शक्ति है हमारे देश की, जो हमारी विदेश नीति रही है, अब इंतहा हो, बस अब नहीं। अब ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? एज अ यूथ ऑफ इंडिया मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। हम सब शांति से और प्रेम से भी एक साथ रह सकते हैं। बिना किसी कारण के ऐसे एकदम से आतंकवादियों का ये सब करना, निर्दोष लोगों को मारना बहुत गलत है। और अगर उन्हें लग रहा है कि हम इस चीज़ पे शांत बैठ जाएंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ये हर साल होते जा रहा है, कभी पुलवामा में हो रहा है, कभी पहलगाम में हो रहा है। एक बार समझ आता है गलती हो जाती है, पर अगर बार बार गलती हो रही है तो हमको भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लेना पड़ेगा कि ये फिर से कभी ना होए। जो पहलगाम में हुआ वो काफ़ी ही सैड था। और कश्मीर इतना ब्यूटीफुल स्टेट है, मेरी दादी भी कश्मीर से, वो मुझे कहानियाँ सुनाती है। और जैसा पहलगाम में हो रहा है, आई थिंक इट्स टाइम इंडिया नीड्स टू पुट अ स्टॉप टू इट। आंटी, क्या कहना चाहेंगी? लोग वहाँ घूमने गए थे, पिकनिक स्पॉट है, कई लोगों के घर उजड़ गए, किसी का भाई बहन, किसी का पति इस आतंकी हमले में इस दुनिया से चला गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय मैं क्या बोलूं, लेकिन जो भी हुआ बहुत खराब हुआ। जिनके घर चलता था जिस आदमी से, उस घर उजड़ गया। बच्चे के ऊपर से साया अपना बाप का चला गया। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनको रोकना चाहिए। वो बेचारे कैसे रहेंगे वो तो वही जान सकते हैं। उन्होंने तो बस ख़त्म कर दिया, 1 मिनट में सुन के कि हिंदू करके उनको ख़त्म कर दिया। नहीं करना चाहिए था। जो भी मसला है, जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है, वो एक संग बैठ के आप लोग उसको डिस्कस करके कुछ शांति से चीज़ें आपको करें। मैं से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस तरह से कैसे बोलूँ, नहीं समझ पा रही हूँ। जाएंगे अब ये नहीं सहन कर पाएंगे। अब इसका हमें कुछ ना कुछ न्याय चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में जब सेफ नहीं है तो कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने घर में सेफ नहीं है तो हम कहाँ सबसे जाएंगे? अपील करते हैं कि मोदी जी के रहते अच्छा, हुए कहा जा रहा है बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर हुआ है। सवाल ये भी है आतंकी आए कैसे, सुरक्षा व्यवस्था की भी कमी हो सकती है। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि उन्हें पहले ही आगाह किया गया था कि हमला हो सकता है। आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं किया? वो इस समय बाहर थे, विदेश में थे, तो कोई और नहीं था क्या? कुछ तो उन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए होते तो आज ये सामना न करना पड़ता इस तरीके की। चाहेंगे कि हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका किसी भी प्रकार से उतना ही माकूल जवाब दिया जाए। और जो सुरक्षा में चूक हुई है वो लोकल लेवल पर हुई है, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा उस चूक को माना ना जाए। एक आखिरी सवाल है, इस हमले के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो विभाजनकारी लकीर है गहरी होती जा रही है।
इस पर क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। हम हर उस मुस्लिम के साथ या सपोर्ट में हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम की सोच को रखता है, अब्दुल हमीद की सोच को रखता है। एक मुस्लिम ही घुड़सवार ने दूसरे के हथियार लेके बचाने की कोशिश की जिसमें उसकी भी जान गई है। हम हिंदू मुस्लिम साथ हैं, हिंदुस्तान एक साथ है, लेकिन हम पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं।